ईरान पर अमेरिका का एक नया प्लान भी सामने आया है। आयतुल्लाह अली खामनेई को सत्ता से हटाना है, यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन की योजना बनाई है, ईरान के व्यापारियों से सलाह ली गई है, अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी है। तो एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ वही अमेरिका का मिशन कि किसी तरह से जो इस्लामिक शासन है आयतुल्लाह अली खामनेई का, उसे वहां से हटाना होगा, यानी बेदखल करना है आयतुल्लाह अली खामनेई को। अब ओमान में ही ईरान के डेलीगेशन को लेकर बड़ी खबर बता दें। मस्कट पहुंच चुके हैं विदेश मंत्री अब्बास अरागची और साथ ही ईरानी अधिकारी भी डेलीगेशन में शामिल हैं। ओमान के विदेश मंत्रालय ने स्वागत किया। ये देखिए तस्वीर। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान टेंशन पर। ओमान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2.5 घंटे के बाद मस्कट में खामनेई पर फैसला संभव है। मस्कट वार्ता के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये देखिए आप, अब्बास अरागची भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं विदेश मंत्री ईरान के। न्यूक्लियर हथियारों पर सीधी बात होगी इस बार। बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक की शर्त भी रखी जाएगी। मस्कट में जुटे हैं अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि। मस्कट वार्ता पर ही न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। बड़ी खबर बता दें, ईरान अब 5 शर्तों पर वार्ता के लिए तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइलों पर बात ईरान करेगा। प्रॉक्सी संगठनों की फंडिंग का भी एजेंडा है। एटमी डील पर भी मस्कट वार्ता में चर्चा। वार्ता में शामिल नहीं होंगे क्षेत्रीय देश। न्यूयॉर्क टाइम्स इसको लेकर बड़ा दावा कर रही है। और इधर मस्कट वार्ता से पहले ईरान के एटमी मिशन पर एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। न्यूक्लियर मिशन रोक सकता है ईरान, यानी ईरान वो कर सकता है जो अमेरिका चाहता है 3 साल के लिए। लेकिन यहां पर आप देखिए, 3 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन पर रोक संभव है, यह खबर आ रही है। यूरेनियम रूस या फिर चीन भेज सकता है ईरान। अल जजीरा के हवाले से बहुत बड़ी खबर। लेकिन क्या यह वाकई में सच होगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सारी बातें, सारी डिटेल्स आज की मस्कट वार्ता के बाद सामने आएंगी। अब मस्कट वार्ता से ही पहले अल जजीरा क्या बड़ा दावा कर रहा है, क्योंकि खबर है अमेरिका ईरान डील का फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। अरब के प्रॉक्सी गुटों की फंडिंग ईरान बंद कर सकता है। हुती, हिजबुल्लाह, हमास की मदद ईरान बंद कर सकता है और अरब के शिया संगठनों से दूरी भी ईरान बना सकता है। ये एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है, जहां मस्कट वार्ता से पहले ही रिपोर्ट्स अलग अलग दावे कर रही हैं, ये बताते हुए कि किस तरीके से ईरान अब बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है और अमेरिका की उन तमाम शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार है। इस बीच अरब के प्रॉक्सी गुटों की फंडिंग क्या ईरान बंद कर सकता है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हुती, हिजबुल्लाह, हमास की मदद ईरान बंद कर सकता है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है अरब के शिया संगठनों से भी ईरान दूरी बना सकता है। हालांकि मस्कट वार्ता से पहले अमेरिका की नई शर्त, चीन को तेल निर्यात ईरान बंद करे और चीन को तेल की सप्लाई भी ईरान रोके। अल जजीरा के हवाले से ये एक और बड़ी खबर है। तो ओमान में क्या होगा खामनेई को लेकर फैसला, यह एक बड़ा सवाल है। देखिए ओमान में बस कुछ ही देर बाद, करीब 2.5 घंटे के बाद खामनेई पर फैसला होने वाला है। वार्ता पर ईरान के रुख से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव खबर क्या है, यह आप जानिए। पहली खबर क्या आ रही है, ओमान की राजधानी मस्कट में सुबह 11:30 बजे करो या मरो वाली बैठक होगी। इस बैठक में दोनों देशों का डेलीगेशन इस बार फेस टू फेस मीटिंग करेगा। नंबर 2, न्यूयॉर्क टाइम्स और अरब देशों की मीडिया में इस बात का दावा किया गया है कि 3 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोक सकता है ईरान। नंबर 3, अन्य देशों में यूरेनियम ट्रांसफर ईरान कर सकता है, यह भी खबर है। इसके अलावा खबर आ रही है कि मौजूदा यूरेनियम रूस या फिर चीन भेजा जा सकता है। और साथ ही खबर यह भी कि आज की वार्ता में शिया संगठनों की फंडिंग रोकने पर सहमति संभव है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा भी आप समझ लीजिए, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर पूरी तरह से पाबंदी चाहता है अमेरिका। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों पर बैन चाहता है अमेरिका। मिसाइल स्टॉक सीमित करने की जो मांग है वो भी अमेरिका की तरफ से की गई है। सबसे अहम मांग तो यह कि हुती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों की फंडिंग बंद की जाए और ईरान में प्रदर्शनकारियों का आंतरिक जो दमन है वो बंद किया जाए। बड़ी बात क्या है, आज वार्ता अगर फेल हुई तो फिर ईरान में सर्वनाश और अरब क्षेत्र में महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। और इस युद्ध की जो लपटें हैं वो इजराइल से लेकर अमेरिका के 9 सैन्य अड्डे, जो कि
मध्य पूर्व में मौजूद है, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। अजय चतुर्वेदी सर, क्या आपको वाकई में लगता है कि ये तमाम जो शर्तें हैं जो अमेरिका की तरफ से रखी गई, इन तमाम शर्तों को ईरान मानेगा? ऐसे में जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ये कहते हुए पहुंचे हैं मस्कट कि देखिए आज की वार्ता तो हम देखेंगे, लेकिन अमेरिका के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए हमारी मिसाइलें भी तैनात हैं। बिल्कुल, आपका कहना मुझे पूरी तरह से शक है कि ईरान ये शर्तें मानेगा, क्योंकि आप देखिए कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी आज की मिसाइल फोर्स है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब पहले तो मैं अपने हाथ कटवा लूं मैं तुमसे बात करने के लिए कि तुम मेरा तेल बेच दो। सॉरी, मुझे नहीं लगता। जो वो एक उसने पहले इस टाइम ही कर दिया कि इराक जो टर्की चाहता था कि ये जो फिसाइल मटेरियल है उनके यहाँ भेजा जाए, वो उसने मना कर दिया। दूसरा उसने बोला था कि ये जो सबसे बड़ी चीज ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स पे ये हो सकता है, इट में बी पार्ट ऑफ ए कॉग्निटिव वॉरफेयर जो अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह कोशिश कर रहे हैं ईरान के खिलाफ। जहां तक खमेनाई का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से, क्योंकि वो जो उनकी एक पोजीशन डिफरेंट है ईरान में, जिसके लिए लोग मरने मारने को तैयार रहेंगे, क्योंकि वो उनके दीन और ईमान का सवाल है। तो मुझे लगता है कि इसकी सफलता के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन आप कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप का एक और जो लोग उनके बारे में कहते हैं टाको, इसका मतलब टाको, ट्रंप विल ऑलवेज चिकन आउट, वो भी हो सकता है कि मतलब कोई और एक वाया मीडिया निकल आए कि जैसे बोला कि फिजाइल मटेरियल रशिया भेज दिया जाए, लेकिन क्या अमेरिका चाहेगा कि रशिया भेजा जाए? क्या अमेरिका चाहेगा? जब वो ये कह रहे हैं कि चीन में आप तेल नहीं भेज सकते, तो क्या फिजाइल मटेरियल भेजने के लिए वो मान जाएंगे? मुझे नहीं लगता ये चीज। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए भी तो जाने जाते हैं। क्या इस बातचीत में वो अगर ईरान को ये कहे कि वो अपनी परमाणु क्षमता सीमित कर ले, तो उस पर लगे प्रतिबंधों को लेकर भी अमेरिका बड़ा फैसला ले? हो सकता है वो प्रतिबंध हटा ले या उन्हें कम कर दे, क्योंकि सैंक्शंस को लेकर और टैरिफ वॉर के बीच में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप डील के तहत फैसले ले रहे हैं, क्या आज की इस बातचीत में उसका भी कोई असर होगा?